अंदर वार्म वेलकम करने के लिए। हालाँकि मैं अपने आप को इस काबिल तो नहीं समझता, जितना आप मान-सम्मान मेरे को देते हैं, वो काबिल-ए-तारीफ़ है। और जितने भी साथी इस पैनल पे हैं, उन सबका हार्दिक अभिनंदन है इस पैनल पे। और सबसे बड़ा धन्यवाद इस ई-मीगल के फाउंडर मिस्टर एचडी पांडे सर का, जो पल-पल पे सपोर्ट भी करते हैं, साथ भी देते हैं। और ये शानदार, कहते हैं ना, हीरो की माला उन्होंने पिरो कर रखी हुई है। यहाँ पर मोतियों की माला कम है, हीरो की माला ज़्यादा है। तो राजभर जी, मैं चाहूँगा कि एक बार रेज़ डाउन कर दीजिए, बाद में सबको मौका भी देंगे रेज़ अप करने का। अभी सबके रेज़ डाउन कर दीजिए, है ना? और आज का दिन बढ़िया होने वाला है, ज़बरदस्त होने वाला है। वो इसलिए नहीं कि मैं सेशन ले रहा हूँ, वो इसलिए कि आज हमारे राजभर जी होस्टिंग कर रहे हैं। इनका नाम ऐसे ही राजभर नहीं रखा गया। अगर कोई इनको मन से, तन से सुन लेना, तो उनकी झोलियाँ में खुशियाँ भर-भर के आती हैं। इसलिए इनका नाम राजभर रखा गया है ना? तो ये खुद तो राज करते ही करते हैं, जो इनके सानिध्य में आ जाता है, वो भी भर-भर के राज करते हैं। तो एक बार रेज़ डाउन कर दीजिए सबके। 1 मिनट में ऐसे कर देता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, है ना? और अभी महेश जी, आप भी अपना रेज़ डाउन कर दीजिए। काफ़ी सारे साथी हमारे लाइव हैं, जिसमें से मैं अपने दीपक तोमर जी को देख रहा हूँ। एक हमारे राजभर है, दूसरा हमारे ताजभर है ना? तो उन्होंने भी ताज पहन रखा है, बढ़िया वाला, तो अच्छी बात है। और लगभग सवा 200 से ज़्यादा का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है इस पैनल पे। सुबह की बेला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन मैं दोबारा करता हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जो मेंटर हैं ना, उनका मैं जितना भी धन्यवाद करूँ उतना कम है। क्योंकि इस फील्ड में, इस क्षेत्र में, इस इंडस्ट्री में अगर सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है ना, तो वो हमारे सुपर अपलाइन का रहता है। क्योंकि वो बच्चों की तरह हमें ट्रीट करते हैं, बच्चों की तरह हमारी देख-रेख करते हैं। बच्चे को क्या चाहिए, वो हमेशा देने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक बार छोटी-सी स्टोरी है, स्टोरी के साथ आज की मीटिंग को स्टार्टअप करते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक बाप-बेटी नदी पार कर रहे थे। तो बेटी ने बोला, पिताजी ने बोला, "बेटी मेरा हाथ पकड़ लो।" तो बेटी ने हाथ पकड़ लिया उनका। आगे जा रहे थे, तो नदी पड़ रही थी, तो नदी उनको पार करनी थी। अचानक से क्या हुआ कि उस नदी में तूफान सा आ गया। बारिश बहुत तेज, तूफान। तो पिताजी ने बोला, "बेटा, मेरा हाथ कस के पकड़े रहना।" बोली, "नहीं, इस बार मैं नहीं पकड़ूंगी, इस बार आप मेरा हाथ पकड़ो।" तो पिताजी ने बोला कि बेटी, आपने पकड़ा, मैंने पकड़ा, बात तो एक ही है। तो बेटी ने बोला, "नहीं पापा, आप मेरा हाथ पकड़ो।" चलिए, बेटी ने, पिताजी ने उनका, बेटी का हाथ पकड़ लिया, अपने बच्चे का हाथ पकड़ लिया। और काफ़ी आँधी, तूफ़ान, बारिश, और रास्ता भी पार करना था, नदी पार करके दूसरे साइड में जाना था। तो पिताजी ने बेटी का हाथ पकड़ लिया और कुछ टाइम बाद वो नदी के दूसरी पार पहुँच गए। बाद में पिताजी ने बेटी से क्वेश्चन किया कि पहले तुमने मेरा हाथ पकड़ा था, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि तुमने बोला कि तुम मेरा हाथ पकड़ो? तो उस बच्ची ने ना बड़ा अच्छा जवाब दिया, बहुत शानदार जवाब दिया। बच्ची ने बोला कि पिताजी,
जब मैंने आपका हाथ पकड़ा था ना, तो मौसम ठीक ठाक था, साफ था। लेकिन जैसे ही आंधी तूफान आई, नदी का पानी थोड़ा उफान पे आया, बारिश तेज हुई, तो मैंने आपको बोला आप मेरा हाथ पकड़ो। बोली इसमें फर्क क्या? बोली जब भी तूफान आता या आया, मैं किसी भी पल आपका हाथ छोड़ सकती थी, लेकिन आप मेरे पिताजी हो, आप किसी भी परिस्थिति में मेरा हाथ ना छोड़ते, है ना? तो ये होती है एक सही गुरु की पहचान, सही मेंटर की पहचान, सही अपलाइन की पहचान और हमारे आदरणीय माता पिता की पहचान। कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसी भी सिचुएशन हो, बच्चा एक पल में माँ बाप को छोड़ सकता है, गुरु एक पल में माँ बाप को छोड़ सकता है, सॉरी, माँ बाप शिष्य गुरु को छोड़ सकता है, बच्चे माँ बाप को छोड़ सकते हैं। लेकिन जो अच्छा गुरु होगा, अच्छे माँ बाप होंगे, है ना? माँ बाप तो वैसे सभी अच्छे होते हैं। हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम के फाउंडर अगर अच्छे हैं, मेंटोर अगर अच्छे हैं, हमारी अपलाइन अच्छी है, तो वो किसी भी परिस्थिति में अपनी डाउनलाइन का हाथ नहीं छोड़ती, है ना? तो ऐसे ही हमारे टीम के फाउंडर मिस्टर एच डी पांडे सर, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग लीड कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको बारंबार 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 मेरा प्रणाम। तो एक बार मैं चाहूंगा कि उनके लिए दिल खोल के एक बार रेज हैंड कर लो आज, है ना? जो भी बुक्के, फ्लावर्स, चॉकलेट, गुलदस्ते, कुछ भी देना चाहो ना, आज भरमार कर दो, क्योंकि हम फिजिकल तो नहीं है, लेकिन डिजिटल उनको जितना भी दे पाए वो कोशिश करें उनको दे। और मैं थोड़ा सा पीपीटी के थ्रू आज कुछ बातें करूंगा आपसे, और बस राजभर जी मेरा आप साथ दीजिएगा। राइट सर। जी, मेरी पीपीटी आ रही है ना? आ रही है सर। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। अगेन वेलकम करते हैं अपने सभी साथियों का, जितने भी आज की डेट में हमारे धुरंधर, है ना? मैं तो धुरंधर बोलूंगा, नया नामकरण कर दिया आप सबका, धुरंधर। तो जितने भी धुरंधर हमारे बीच में है, लगभग 250 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है या क्रॉस होने वाला है, तो उन सभी साथियों का वेलकम है। और मैं एक बार सबके रेज डाउन कर देता हूं, क्योंकि जितने रेज होने चाहिए थे आप उतने हुए नहीं। ये थोड़ा सा सवालिया निशान बनता है कि हम किसी छोटी मोटी पर्सनैलिटी के लिए रेज नहीं कर रहे थे। लगभग 250 का आंकड़ा है और 100 लोगों की भी रेज नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, इस पर हम डिटेल में आज नहीं जाएंगे, क्योंकि समय की मर्यादा रहती है अपने पास। तो वेलकम, है ना? तो इसलिए हम धन्यवाद कर रहे थे कि जब भी हमें किसी भी चीज की जरूरत होती है, जैसे माँ बाप को पता चल जाता है कि बच्चे को ये चीज चाहिए, उसी तरीके से हम बार बार प्राउड फील करते हैं अपने मेंटर, अपने ग्रेट लीडर मिस्टर एच डी पांडे सर का, कि उनको भी पता चल जाता है कि इस समय हमारी टीम के लिए रिक्वायर्ड क्या है ना? तो क्या रिक्वायर्ड था? एक शानदार एलडीपी प्रोग्राम, एक शानदार टूर, एक शानदार बोनेंजा। यस और नो, मदन जी? यस सर, यस सर। है ना? तो इस समय कौन सा बोनेंजा चल रहा है, एक बार रिपीट करिएगा जरा। जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट बोनेंजा। और पहली बार यानी कि अगर मैं बात करूं तो मेटावेल के इतिहास में ये लगभग 46 महीने की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। 46 महीने की जर्नी के दौरान मैंने आज तक ऐसा शानदार टारगेट और शानदार बोनेंजा ऑफर या शानदार एलडीपी कम टूर मैंने नहीं देखा। आपने देखा क्या राजभर जी? आपने देखा क्या? नो सर, नो सर। इन 46th मंथ में नहीं देखा होगा, है ना? अभी तक हमें अगर टूर मिले भी तो वो कैसे मिलते थे? 6 लोगों को 6 लेवल पे लाना है, या मिलता था तो हमें 3 दिन 2 रातों का प्रोग्राम मिलता था। लेकिन इस बार का टूर हमारे लिए शानदार गजब का ऑफर हमारे बीच में है। क्या? मात्र 6 लोगों को 4 लेवल से लाना है।
और 4 दिन 3 रातों का प्रोग्राम हमें प्राप्त कर लेना है ना। इतना शानदार। और इसकी डेट जो है वो 15 अप्रैल से 15 मई, यानी कि 30 दिनों का टारगेट दे रखा है। 30 दिनों में अपने को मात्र 6 लोगों को लेकर आना है। और मैं दिल से सल्यूट करता हूं वीरांगनाओं को। मेरी नजर में तो पहले उनका नाम ही आया है, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूं। अभी है ना, पुरुष प्रजाति अभी थोड़ा सा पीछे है, लेकिन मुझे पता है लास्ट मोमेंट पे वो भी चौके छक्के लगाने में सक्षम है। तो मैं बारंबार फिर सल्यूट कर रहा हूं जिन्होंने पहल करी, जिन्होंने अचीवमेंट करके दिखाई, जिन्होंने ऑफर कंप्लीट किया। आज वो पूरी टीम ईगल में रोल मॉडल बन चुकी है ना, जिसमें से पहला नाम आता है मिसिज लता खनायक जी का, जिन्होंने फास्टेस्ट पूरी टीम ईगल में लेडी सिंगम में अपना नाम बनाया। मात्र 6 महीने के अंदर अंदर, जहां तक मेरे को जानकारी है, मात्र 6 महीने, 5 या 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने सिस्टम का टॉप लेवल अचीव किया, 12th लेवल। और जैसे ही हमने थाईलैंड का टूर निकाला तो मेरे को खबर मिली, शायद आप सभी साथियों ने देखा होगा, कि उन पहली ऐसी टीम ईगल की लेडी सिंगम थी जिन्होंने थाईलैंड बोनांजा भी अचीव किया। और जैसे ही जिम कॉर्बेट बोनांजा आया, क्या बात है, दिल से सल्यूट उनको। और फिर पहला नाम उनका आया, जिम कॉर्बेट बोनांजा अचीवर के। तो ये जब भी कोई टारगेट अचीव होता है, शुरू शुरू में हमारे लिए मुश्किल लगता है, लेकिन जब कोई कर दिखाता है फिर हमें आसान लगने लग जाता है कि अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें शुरू शुरू में अविश्वसनीय थी, लेकिन बाद में जब खोज हुई, रिसर्च हुई, उस पर काम हुआ, उस पर मेहनत हुई, उस पर प्लानिंग हुई, वही चीजें आसान लगने लगी। हमारी आपकी सोच भी बदलने लग गई। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। राजभर जी, आज के पहले जब खोज नहीं हुई थी तो लोग क्या बोलते थे? सूर्य देवता जी घूमते हैं रथ की सवारी लेकर। पृथ्वी के इर्द गिर्द कौन घूमता है? सूर्य देवता, है ना। पहले के जमानों में आप देखो, पहले के बुजुर्ग क्या बोलते थे? सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। लेकिन जब खोज हुई तो सत्य कुछ और हुआ। क्या? सूर्य देवता हमेशा स्थिर रहते हैं, वो नहीं घूमते, बल्कि क्या घूमती है? पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है ना। और ये खोज किसने की? निकोलस, ये देखिए ये लिखा हुआ निकोलस कोपरनिकस। सबसे पहले इन्होंने खोज करी कि पृथ्वी घूमती है या सूर्य घूमती है। लेकिन खोज हुई तो बाद में पता चला सूर्य देवता तो स्थिर रहते हैं, वो नहीं घूमते। उनको तो सिर्फ पुराणों में बस रथ की सवारी करते हुए, दौड़ते हुए दिखाया गया है, लेकिन वो स्थिर रहते हैं। घूमती तो पृथ्वी है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, सालों की खोज के बाद पता चला कि ऊपर से जब नीचे कोई वस्तु गिरती है, क्यों गिरती है, उसके पीछे कारण क्या है। उसके पीछे का कारण आप सभी जानते हो। किसने ये कारण खोजा था? न्यूटन ने। क्या न्यूटन से पहले अगर सेब को नीचे गिराया जाता था, क्या सेब ऊपर जाता था? क्या नहीं, अब भी नीचे जाता था। कोई भी चीज को आप जब गिराते थे तो वो नीचे की तरफ ही जाती थी, ऊपर की तरफ नहीं जाती थी। लेकिन न्यूटन जी ने ही क्यों बताया कि भैया गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से कोई भी फेंकी गई चीज नीचे आती है, जब तक वो चीज ग्रेविटी में है ना। ये बाद में पता चला, सच बाद में आया सामने। यस और नो? यस सर। उसके बाद तीसरा उदाहरण, सालों की खोज के बाद पता चला पृथ्वी चपटी नहीं, गोल है। आज तक लोग क्या समझते थे? अरे पृथ्वी गोल होती तो यार हम लोग गिर जाते, हम लोग कैसे चलते दौड़ते, कैसे रह पाते। लेकिन खोज के बाद पता चला कि पृथ्वी चपटी नहीं, पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट,
फिर सालों की खोज के बाद पता चला कि पक्षी ही नहीं, इंसान और लोहा भी हवा में उड़ सकता है। ये सारी चीजें किसने करी? ये खोज किसने करी? ये विचार किसके दिमाग में आया? ये विश्वास किसने पैदा किया? इन सपनों के इंसान ने। इंसान ने ये खोज करी, इंसान ने विचार किया, फिर विश्वास किया कि ऐसा भी हो सकता है। इंसानों को भी पक्षियों की तरह उड़ाया जा सकता है। उन्होंने सोचा और राइट बंधु जी ने हवाई जहाज का आविष्कार कर डाला। आज हजारों नहीं, लाखों टन हवा में उड़ रहा है। उड़ रहा है या नहीं उड़ रहा राजभर जी? उसी तरीके से दोस्तों, अगर आप ऐसे ही सालों की खोज और अपने लीडर की तपस्या, अनुभव, संघर्ष, बलिदान और निरंतर सफलता लेते हो टॉप पे बने रहने के लिए, तो आपको टारगेट जीतना और जिताना जरूरी है। अगर आप भी ये चाहते हो कि हम कामयाब हों, हम आगे बढ़े, निरंतर ग्रोथ करें, अपने सपनों को पूरा करें, उसी तरीके से टारगेट जीतना और जिताना जरूरी है। तो अभी तक का हमारा टारगेट क्या है? चैट बॉक्स में सबके लिए ओपन कर दे रहा हूं, है ना। अभी टारगेट क्या है मैं रिपीट करूंगा, इसी पर आज हम लोग बात करेंगे और ये सेशन इसी पर रहेगा। जी मैंने चैट बॉक्स सबके लिए ओपन कर दिया। अभी टारगेट क्या है अपना, दोबारा रिपीट करो। चैट बॉक्स में दोबारा रिपीट करो, अभी टारगेट क्या है अपना। तो आप जिंदगी में तभी आगे बढ़ सकते हो जब टारगेट होगा। पिछले सेशन में भी मैंने ये टॉपिक लिया था कि टारगेट क्यों जरूरी है। आज भी मैं उसको थोड़ा सा रिपीट करूंगा हल्के में कि टारगेट जीतना क्यों जरूरी है ना। क्यों जरूरी है टारगेट जीतना? एक टारगेट जीतना क्यों जरूरी है? पहला, क्या लिखा है राजभर जी, फटाफट बताते जाइए। जिम कॉर्बेट राजभर, ठीक है जाने के बताइए। लिए टारगेट जीतना क्यों जरूरी है? ये स्क्रीन पर दे रखा है, लिखा हुआ है, ये पहली लाइन। यदि आप अपनी टीम को मोटिवेट रखना चाहते हैं तो टारगेट जीते, यही लिखा है ना। यस हमारी टीम कैसे मोटिवेट होगी? अगर हम टारगेट जीतेंगे तो हमारी टीम मोटिवेट रहेगी, और हम सभी चाहते हैं कि हमारी टीम मोटिवेट रहे। यदि आप अपनी टीम को मोटिवेट रखना चाहते हैं तो टारगेट जीतें। यदि आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो टारगेट जीतें, क्योंकि ये बिजनेस ड्रीमर लोगों का है। ये बिजनेस सपने सच करने का है, खाली दिखाने का नहीं, सपने सच करने का। और ये तभी सच हो सकते हैं यदि हम टारगेट को जीते। टारगेट इसीलिए बनाए जाते हैं। आज की डेट में कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस, कोई भी नेटवर्क इंडस्ट्री बिना टारगेट, बिना लक्ष्य के नहीं चलती। क्या चलती है क्या? और सरकारें भी अपना टारगेट लेके ही चलती, कोई भी चीज। बिल्कुल। कोई भी छोटा मोटा धंधा भी बिना टारगेट के नहीं चलता। कोई भी इस दुनिया में बिना टारगेट के नहीं चलती। ऊपर वाले का भी टारगेट है कि रोज इतने लोगों को पैदा करना और इतना अपने पास बुला लेना है ताकि संतुलन बना रहे। यस सर, नो, है ना। तो ऊपर वाला भी बिना टारगेट के नहीं चलता, है ना। तो दुनिया में कोई भी चीज बिना टारगेट के पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहां भी अगर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो टारगेट जीतना पड़ेगा। तीसरा, यदि आप चाहते हैं कि आपकी पूरी टीम फोकस होकर काम करे तो टारगेट जीते। और हम सभी चाहते हैं कि हमारी टीम फोकस हो। कहां फोकस हो? अपने टारगेट पर। ये जो हमारा टारगेट है, ये टारगेट इसीलिए जीतना जरूरी है। फोर्थ, यदि आप विजेता बनना चाहते हैं यानी विनर बनना चाहते हैं तो टारगेट जीतेगा। सभी बनना चाहते हैं, इसीलिए टारगेट जीतना जरूरी है।
पांचवा, यदि आप चाहते हैं कि आपकी रेकग्निशन लेवल समय समय पर बदलते रहे तो टारगेट जीते। टारगेट जीतना इसीलिए जरूरी है, इसीलिए आज दुनिया भर की कंपनियां छोटे 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 टारगेट देती हैं। हर 2 महीने में 3 महीने में ये टारगेट इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आपकी टीम मोटिवेट रहे, आप अपने सपने साकार कर सको, आपकी टीम फोकस होकर काम करे, आप विजेता बनो और आपको समय समय पर सम्मान और समय समय पर आपकी अचीवमेंट बदलती रहे, आपके लेवल्स बढ़ते रहे। राइट, आगे चलते हैं। अगेन, यदि आप चाहते हैं कि आपकी इनकम हमेशा बढ़ते क्रम में हो तो टारगेट जीतो। हम सभी चाहते हैं ना राजभर जी की हमारी इनकम डे बाय डे ग्रो करे, राइट, चाहते हैं ना? तो कैसे होगा? अगर हम अपने टारगेट को जीतेंगे, रेगुलर बेस पे हम अपने टारगेट को जीतेंगे तो हमारी इनकम बढ़ते क्रम में रहेगी। राइट, यदि आप चाहते हैं कि आपका नेटवर्क फास्ट ग्रो करे तो टारगेट जीते। कितने साथी हैं कि आपका नेटवर्क पूरे इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में फैले, एक सिटी में नहीं, एक राज्य में नहीं, एक देश में नहीं, पूरी दुनिया में फैले। तो हमें टारगेट जीतना पड़ेगा। बिना टारगेट जीते आप अपना नेटवर्क फास्ट ग्रो नहीं कर सकते। आगे क्या लिखा है? यदि आप अपनी टीम का मॉरल हाई रखना चाहते हैं तो टारगेट जीते, क्योंकि हमारी टीम हमें फॉलो करती है, हमारी टीम हमें देख रही है, हमारी टीम हमें मेंटर मान रही है, हमारी टीम, कहते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस चलता है कहने पे नहीं, करने पे। दुनिया वो नहीं करती जो आप कहते हो, दुनिया वो करती है जो आप करते हो। तो यदि आप अपनी टीम का मॉरल हाई रखना चाहते हो तो आपको टारगेट जीतना जरूरी है। सॉरी, है ना? और जैसे पिछली बार भी हमने बोला था कि सबसे पहला विरोध आता है घर से, लेकिन जब आप टारगेट जीतते हो, अचीवमेंट्स करते हो, लेवल बढ़ाते हो, इनकम बढ़ाते हो, आप टूर पे जाते हो, वहां पर सेलिब्रेशन आपको मिलती है, आपको घूमने फिरने का एंजॉयमेंट मिलता है, आप वीडियो, आप स्टेटस लगाते हो, तो घर वालों की नजर में भी आपकी इज्जत बढ़ जाती है। घर वाले भी बोलते हैं मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, है ना, कुछ बढ़िया कर रही है, लाइफ को एंजॉय कर रही है, हमने जो नहीं किया ये कर रहे हैं, तो घर वालों की नजर में हमारी इज्जत बढ़ती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यदि आप चाहते हैं कोई लीडर अपनी टीम की मीटिंग करे तो आपका उदाहरण देकर समझाए तो आप टारगेट जीतते। आज देखिए ना, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जिन्होंने अचीवमेंट करी, आज पूरी टीम ईगल में यहां पर 270 लोग हैं, लेकिन मेरे मुख से किसका नाम निकला? लता मैम का। लता मैम का। क्यों? क्योंकि उन्होंने टारगेट जीता। आज पूरी टीम ईगल के लिए उन्होंने उदाहरण पेश कर दिया। सेकंड नाम मंजुला जी का आता है, जो हमने अचीवमेंट देखी उनकी नेशनल पैनल, सेकंड लेडी सिंगर में मंजुला जी का। आज हम उदाहरण दे सकते हैं कि मंजुला जी को शायद ही कोई, मैं तो नहीं जानता था इनको पहले, नाम जरूर सुना था पर मैं बाय फेस नहीं जानता था, मिला भी नहीं था कभी शायद। पैनल पे ना उन्होंने होस्टिंग करी, ना उन्होंने शायद कोई सेशन लिया, ना प्लान प्रेजेंटेशन, कोई नहीं जानता था उनको, लेकिन एक टारगेट अचीव करने से पूरा पैनल उनको जानने लग गया। हम उदाहरण दे सकते हैं, देखिए पर्दे के पीछे रह के भी उन्होंने अपने टारगेट को अचीव कर दिखाया। अभी रिसेंटली उन्होंने स्टार्टिंग कर। तीसरा नाम पायल जी का आता है। पायल जी का आता है ना राजभर जी? जेसीटी टीम से है शायद, है ना? तीसरा नाम पायल जी का। तो जब भी कोई अचीवमेंट होती है तो सबसे पहले किसका उदाहरण चाहता है? जैसे हम बार बार दीपशिखा जी का, ज्योति जी का, पवन जी का, दरवान जी का, दीपक तोमर जी का, मतलब जितने भी हमारे टॉप लेवल के अचीवर्स हैं, आनंद सिंह नेगी जी, हमेशा उनका नाम आता है। जब भी आप प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे होते हो, आप 1-to-1 कर रहे होते हो, आप हाउस मीटिंग कर रहे होते हो, जूम मीटिंग कर रहे होते हो, तो एक ना एक उदाहरण हम किसी ना किसी का देते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे टीम ईगल के फाउंडर मिस्टर एच.डी. पांडे सर हैं, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी कंटिन्यूअसली इस पैनल को चलाए रखा। कोई दिन, कोई त्योहार छुट्टी नहीं, आंधी हो, तूफान हो, अनावरत चलता आ रहा है ये पैनल लगभग 4 साल से। सबसे बड़ा उदाहरण हम उनका देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी
उदाहरण दी जाए, हमारी ही टीम में नहीं बल्कि क्रॉस टीमों में भी हमारी उदाहरण दी जाए, पूरी टीम ईगल में हमारी उदाहरण दी जाए, पूरे मेटावेल परिवार में हमारा उदाहरण दिया जाए, तो उसके लिए टारगेट जीतना जरूरी है। तो ये 10 कारण पहले भी मैंने बताए थे, आज फिर दोबारा मैंने रिमाइंड करवा दी। टारगेट इसलिए जीतना जरूरी है, लेकिन टारगेट है क्या सबको पता है? पता है ना? ये स्लाइड को घोट कर पी लो। राजभर जी आप साथ रहिएगा मेरे। राइट सर। हाँ, तो क्या करना है अपने को? ये स्क्रीन पर दे रखा है, 4 लेवल से 6 लोगों को लाना है। ये मात्र $120, इंडियन रुपीज में बात करें अप्रॉक्स 12,000 रुपीज। लेकिन बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका अभी फर्स्ट साइकिल भी कंप्लीट नहीं हुआ। ये तो नए साथियों के लिए है, ये तो नए साथियों के लिए है कि अगर वो $120 से अपना अकाउंट ओपन करते हैं, 4 लेवल एक्टिवेट करते हैं, अगर वो 6 लोगों को लाते हैं तो $349 आते हैं। लेकिन जो पुराने साथी हैं जिनका अभी एक साइकिल भी कंप्लीट नहीं हुआ, या कह लो कि एक ज्वाइनिंग भी नहीं हुई, उनको कितना बड़ा प्रॉफिट आने वाला है। क्यों राजभर जी? हम में से बहुत सारे ऐसे साथी हैं कि नहीं जिनका अभी पहला लेवल भी रिसाइकल नहीं हुआ, जिनका अभी पहला लेवल भी रिसाइकल नहीं हुआ। अच्छा, ऐसे कितने साथी हैं? ईमानदारी से रेज हैंड करिएगा, ईमानदारी से रेज हैंड करिएगा जिनका पहला लेवल भी रिसाइकल नहीं हुआ फरवरी 2025 के बाद। क्योंकि जितने भी 2025 से पहले वाले साथी हैं, लाडो जी ने सबको रिवॉर्ड दिया है ना। हमारे प्लान में क्या है, 6 लोगों को लाते हो, S6 में 6 लोगों का स्ट्रक्चर बनता है, 3 का पैसा ऊपर जाता है, 3 का पैसा हमें मिलता है। लेकिन जिनकी भी आईडी 2025 फरवरी से पहले लगी हुई है, फरवरी 2025 से पहले की है, लाडो जी ने उनको रिवॉर्ड दिया कि S6 के स्ट्रक्चर में जब भी 6 लोग आएंगे, जब भी 6 का स्ट्रक्चर बनेगा, 5 पेमेंट आपको मिलेगी। ऐसे कितने साथी हैं जिनका एक लेवल भी अभी रिसाइकल नहीं हुआ, जिनकी आईडी फरवरी 25 से पहले लगी है? एक बार मैं दोबारा रेज हैंड कर रहा हूं, कुछ कंफ्यूजन हो गया शायद आप लोगों को। मैंने कहा 2025 से पहले वाली आईडी अभी तक एक रिसाइकल भी नहीं हुआ, पहला रिसाइकल भी नहीं हुआ, वो साथी रेज हैंड करें ईमानदारी से, ईमानदारी से, क्योंकि पांडे सर की नजर है पूरी की पूरी। हालांकि मेरे को उतने जानकारी नहीं है, लेकिन हमारी टीम ईगल के फाउंडर है ना, इसलिए ऐसे नहीं उनको मैं प्रभु बोलता, उनकी नजर सब पर रहती है। टीम में क्या कौन कर रहा है, पूरी पैनिक नजर है उन पर उनकी, है ना। अभी मात्र 7 साथियों के रेज हैंड है। पांडे सर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिन साथियों ने 15 थे सर। अच्छा, जिन साथी ने रेज हैंड नहीं किया ना, इनके भी स्ट्रक्चर चेक कर लीजिए कि क्या इनका पहला दूसरा लेवल रिसाइकल हुआ है। मुझे पता है कि 268 में से 50% लोगों का भी पहला दूसरा लेवल रिसाइकल नहीं हुआ होगा। कुछ लोगों ने 2-2 3-3 आइडिया लगा रखी है। अगर मान लो एक आईडी पर है, दूसरी पर नहीं होगा, दूसरी पर है तो तीसरी पर नहीं होगा, तो अभी तो आप काम वही करोगे जहां पर नहीं हुआ। सही है या गलत है ना? चलिए कोई बात नहीं, ईमानदार है आप सभी, ठीक है। तो कहने का मेरा अभिप्राय क्या है, अभी एक शानदार मौका देखिए। जो व्यक्ति 2025 के बाद आया है उसके लिए ये $349 की इनकम है। लेकिन जो पहले से जिन्होंने अभी तक रिसाइकल ही नहीं किया, कोई भी लेवल रिसाइकल नहीं किया, उनके लिए जानते हैं क्या इनकम है? आज मान लीजिए मेरी कोई आईडी है जिस पर पहला लेवल भी रिसाइकल नहीं हुआ, अगर मैं उस पर 6 लोगों को ले आता हूं, 6 लोगों को चौथे लेवल से लाता हूं, चैट बॉक्स में फटाफट बताओ मेरी आईडी, मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरी आईडी फरवरी 25 से पहले की है, फरवरी 2025 से पहले की मेरी आईडी है और उस पर सिंगल लेवल भी रिसाइकल नहीं हुआ।
तो अगर आज मैं काम स्टार्ट करता हूं तो मेरे को 6 लोगों से कितनी अर्निंग होगी, फटाफट चैट बॉक्स में बताइए, क्योंकि पता तो चले कितने साथियों को प्लान याद है, प्लान आता है या कैलकुलेशन करते हैं, लोगों को बताते हैं। फटाफट बताइए चैट बॉक्स में, क्योंकि यहां पर देखिए ये स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, यहां पर पहला लेवल है S6 का, तो पहली ज्वाइनिंग आती है तो यहां आपको कुछ भी नहीं मिलता, ये देखिए, है ना, क्योंकि पहला व्यक्ति लेवल A की पोजीशन में आया, तो A का वैसा S6 में ऊपर जाता है एज ए सिस्टम, तो नहीं आया कुछ भी। लेवल 2 भी हमारा S6 का है, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं आया, लेकिन पुराने को आता है, जिनकी आईडी फरवरी 2025 से पहले की उनको आता है। क्या बात है, सही है क्या? ये $530 ही बनते हैं क्या? राजभर जी बताइए जरा, फटाफट बताइए राजभर जी। राइट सर क्या है जी फटाफट बताइए। अलग अलग आंसर आ रहे हैं सर। नहीं, जवाब आया है सर। जी जी जी, जवाब आया। हाँ, हमारे सचिन जी ने शानदार जवाब दे दिया। सबसे बेस्ट जवाब है हमारे सचिन जी का, इंडियन रुपीज में बता दिया उन्होंने, 53,400। हाँ, हम 100 रुपीज के साथ कैलकुलेशन करें, क्योंकि जब इनपुट 100 रुपीज से हो रहा है तो आउटपुट भी तो 100 से होगा ना। तो एक जिस व्यक्ति का अभी तक साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, उसको देखो कितना शानदार ऑफर मिल रहा है, लगभग 53,000 की इनकम उसके पास जा रही है, क्योंकि लेवल 1 की भी इनकम उसके पास गई, लेवल 2 की इनकम भी उसके पास गई, और लेवल 4 से भी इनकम उसके पास ही गई। और नया व्यक्ति $349 बनाता है, लेकिन पुराना लगभग $534 बनाता है, और साथ में फ्री में टूर पाता है। तो अपने आप को ग्रो करने का, अपने आप को अचीवर बनाने का, अपने आप को लखपति बनाने का, अपने आप को 12वें लेवल की तरफ अग्रसर करने का एक शानदार मौका है या नहीं है? शानदार मौका है या नहीं है? ऐसा हाँ, दीपक जी ने भी सही बताया, 62,000 अगर टोटल राउंड फिगर कर ले, 12 की 72, 10% लाडो जी को जाना है, बाकी सारा अपने को आना है ना। लेकिन एक रिसाइकल भी है, दीपक जी इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सारा फंड अपने पास ही आने वाला है, तो क्यों ना फिर मेहनत करी जाए। कि रिसाइकल की इनकम अपने को नहीं आएगी, पहले से रिसाइकल होगा, सेकंड से रिसाइकल होगा, थर्ड से रिसाइकल होगा, 2 बार होगा, फोर्थ से रिसाइकल होगा, इसलिए 60,000 नहीं आएगा, 53,000 रुपया ही आएगा, जो हमारे सचिन जी ने बताया, है ना। तो सबसे यूनिक बात क्या है कि आज से ही आप अपनी टीम पे भी फोकस करना शुरू कर देंगे ना, अपने डायरेक्ट डाउनलाइन पे भी फोकस करना शुरू कर देंगे ना, जो पुराने साथी हैं, तब भी आपका ये टूर अचीव हो सकता है। कैसे? मान लीजिए मैंने घनश्याम जी को टारगेट में ले लिया कि घनश्याम जी को तो मैंने अचीवमेंट करवानी ही करवानी है, तो जब घनश्याम जी के 6 कंप्लीट होंगे तो उनका रिसाइकल होकर मेरी ए में आएगा या नहीं आएगा? मेरे लेवल 1 में आएगा कि नहीं आएगा ए पोजीशन पे? हेलो, आएगा सर, है ना। लेवल 2 में भी आएगा या नहीं आएगा रिसाइकल होकर? आएगा। और लेवल 3 में 2 बार रिसाइकल होकर आएगा, और लेवल 4 में फिर 1 बार रिसाइकल होकर आएगा। तो मेरी पोजीशन तो ऑटोमेटिक फिलअप होती चली जाएगी जब मैं अपनी टीम के लिए काम करना शुरू कर दूंगा। मैं खुद तो काम कर ही रहा हूं, और अगर अपनी टीम को भी टारगेट में ले लिया कि मैं, जैसे राजभर जी मान लीजिए मेरी स्ट्रक्चर में आते, मेरी टीम में आते, मेरे डायरेक्ट में है, मैंने इनका टारगेट अचीव करवा दिया कि राजभर जी कैसे भी करके आपको तो कंप्लीट करवाना ही करवाना है, आप 6 नहीं सर, आपका तो मैं 2 बार रिसाइकल करवाऊंगा सर। तो जब उनका 2 बार रिसाइकल होगा या 1 बार भी रिसाइकल होगा, तो वो मेरे स्ट्रक्चर में वापस आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो एक बार आप फिर अपनी टीम के साथ बैठकर, अपनी अपलाइन के साथ बैठकर
अपने कोर लीडर के साथ बैठकर, अपनी डायरेक्ट डाउनलाइन के साथ बैठकर, आप अपने स्पॉन्सर के साथ बैठकर इसके ऊपर फिर एक बार विचार विमर्श कीजिए कि यहाँ पर मात्र 4 लेवल से 6 लोगों को लाने से आप लगभग 53,000 की इनकम कर जाते हैं और टीम के साथ काम कर लिया तो टीम का भी बेनिफिट और हमारा भी बेनिफिट है ना। लेकिन अब सवाल ये आता है कि भाई टारगेट जीते कैसे? बात तो करते हो सर, टारगेट जीतने पर ये होगा, टारगेट इसीलिए जीतना चाहिए, इसलिए जीतना चाहिए, तो बट जीते कैसे? सबसे पहले तो आपका पहला काम अभी क्या है? ये है सबसे पहला काम। सबसे पहला काम क्या है? क्योंकि पूरे इंडिया से लोग आएंगे, पूरे नेशनल पैनल पे इसको प्रमोट किया गया है। खाली रामनगर की टीम ही जिम कॉर्बेट नहीं जाएगी, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई एमपी से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है। यस और नो राजभर जी? यस सर, यस सर। तो सबसे पहला काम क्या? लास्ट होस्टिंग में मैंने पहले ही कहा था सर, रिजर्वेशन जल्दी करवा लीजिए। हाँ, क्योंकि अभी भी आप चेक करो, क्योंकि जून महीने में, जून जुलाई का महीना जो होता है ना, वो छुट्टियों का रहता है और बहुत रश रहता है। अभी कल मेरी दीपक जी से बात हो रही थी, दीपक जी ने बोला सर इतनी डेट की बताइए टिकट है या नहीं है। मैंने कहा सर एसी तक फुल हो चुके हैं सर, वेटिंग मिल रही है ना। तो सबसे पहला काम क्या? सबसे पहला काम क्या? आप अपनी सुविधा अनुसार सबसे पहले तो अपनी रिजर्वेशन करवाएं, रामनगर की टिकट करवाएं। दिल्ली सेंट्रल पॉइंट है तो दिल्ली से रानीखेत एक्सप्रेस चलती है रात के 10 बजे पुरानी दिल्ली से, और वो मॉर्निंग आपको लगभग 4:30 बजे के आसपास रामनगर ड्रॉप कर देती है, रामनगर स्टेशन पर। तो वो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। बाकी आप अपनी सुविधा अनुसार चेक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर हमारी बुकिंग हो गई तो हमारा जोर लगेगा यार अब टिकट तो बुक करवा ली, टारगेट अचीव करना है। टारगेट तो लास्ट मोमेंट में भी आप अचीव कर लोगे, आपकी अपलाइन करवा देगी, आपको सिस्टम करवा देगा, आप करना चाहोगे तो हो जाएगा। लेकिन ये चीज पहले नंबर पे आपको करना है। सेकंड, आप जान चुके हो कि टारगेट पूरा करने से ये होगा, जानते हो आप टारगेट जीतने से ये होगा। बहुत सारे साथी मान भी चुके हैं कि वाकई अगर ग्रोथ करनी है, अगर पैसा कमाना है, अगर शानदार इनकम करनी है, लेवल्स बढ़ाने हैं, इनकम बढ़ानी है, इनकम की ग्रोथ करनी है, सम्मान पाना है, तो बहुत सारे साथी ये मान भी चुके हैं। लेकिन जानने और मानने से क्या आप अचीवर बन जाओगे क्या? जी राजभर जी? नहीं। नहीं, तो अचीवर कैसे बनेंगे? करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। 90% लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, उसमें से 40% मानते हैं लेकिन करते कितने परसेंट है? इंक्लूड मी, मैं अपने आप को भी बोल रहा हूं, मैं आपको खाली लेक्चर नहीं दे रहा, ये सारी चीजें मेरे ऊपर भी हैं, सभी के लिए। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। हम जानते हैं, मानते हैं, लेकिन करते नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या आप करने के लिए तैयार हैं? अच्छा, कितने साथी हैं जो करने के लिए तैयार हैं, अचीवर बनने के लिए तैयार हैं? सर ये तो अचीवमेंट करनी ही करनी है, टारगेट अचीव करना ही करना है। ऐसा नहीं कि हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, करना ही करना है। करना एक अलग बात है, करना ही करना है। अभी भी 35 साथियों के रेज हैंड है ना। तो कैसे होगा? उसके लिए सबसे पहले ये लाइन बड़ी मोटिवेट करती है, सब रोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई। क्यों राजभर जी? राइट सर, टारगेट जीतो मेरे भाई, है ना। सब रोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई। आपके बिजनेस में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, सारे मर्ज की एक ही दवा है, टारगेट जीतो, टारगेट जीतो, टारगेट जीतो। वो होगा माइंडसेट से कि मेरे को जीतना ही जीतना है, मेरे को अचीवमेंट करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए।
मैं तो इस बार अचीवर बन के जाऊंगा ही जाऊंगा। जिम कॉर्बेट में मैं तहलका मचाऊंगा ही मचाऊंगा। रामनगर की टीम, जिम कॉर्बेट की टीम, उत्तराखंड की टीम जो इतनी तूफानी बल्लेबाजी कर रही है, उनसे तो मैं मिलकर ही रहूंगा, उनके साथ में स्टेज को साझा करूंगा ही करूंगा। ये माइंडसेट। फिर एक्शन प्लान। एक्शन प्लान क्या? अपनी टीम का स्ट्रक्चर, प्लान, काउंसलिंग, कहां कितना कम हो रहा है, कहां किसकी ज्वाइनिंग निकल पा रही है, निकल सकती है, ये सारी चीजें एक्शन प्लान। और उसके बाद अपना हार्डवर्क। एक्शन प्लान करके खाली बस्ते में नहीं रख देना उसको, हार्डवर्क करना है बेसिक पे ऊपर, और अपनी पूरी टीम के स्ट्रक्चर चेक करने हैं कि किसका कम रह रहा है, किसका कहां से आ सकता है, किसका पेंडिंग है, किसका रिसाइकल होना बाकी है। ये सारी चीजें आपको करनी है ना? इस पर अपने को काम करना है। अपना टारगेट जीतना ही जीतना है। क्यों? क्योंकि सारे रोगों की एक दवाई टारगेट जीतो मेरे भाई। इस लाइन को गांठ बांध लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज के बाद कोई भी कंप्लेंट कोई करे, एक ही जवाब, भैया जो टारगेट दिया गया था आपने पूरा किया? कितने परसेंट पूरा हुआ, कितने परसेंट रह गया? इलाज तो यही है, राइट? तो कैसे होगा? हमने पिछले सेशन में भी बोला था। नीचे वाला लाइन और जबरदस्त है सर। हाँ सॉरी, नीचे वाला जो लाइन है सर, सब हाँ। साधे सब सदे, एक साधे सब सदे। हाँ, क्योंकि एक का टारगेट आप कंप्लीट करवाओगे तो मैक्सिमम लोगों का टारगेट ऊपर से भी कंप्लीट होता चला जाएगा। यस और नो? यस राइट? तो कैसे होगा? कैसे होगा? ये सारी चीजें आपके ऊपर है, लेकिन बेसिक चीज क्या है? पिछले सेशन में भी हमने बोला था क्या, दोबारा मैंने क्वेश्चन किया था आप सभी से, फिर कर रहा हूं कि क्या लगता है आपको, अगर आप अच्छे से किसी को प्लान दिखाते हो तो कितने प्लान में एक ज्वाइनिंग आती है? एक बार दोबारा चैट बॉक्स में बताओ, एक बार दोबारा चैट बॉक्स में बताओ, कितने प्लान से एक ज्वाइनिंग आती है? फटाफट बताओ, फटाफट चैट बॉक्स में। क्या बात है, हमारे गोपाल जी ने कहा, दीपक जी ने कहा, पंकज जी ने कहा। क्या बात है, 5 में 1, 10 में 1, है ना? कम से कम 10 में आ सकते हैं। मैक्सिमम लोगों ने 5 में बोला, मैक्सिमम लोगों ने 10 पे भी बोला, लेकिन हम 10 मानकर ही चलते हैं। अगर 10 में एक सेल्स क्लोज होती है कि 10 से बात, 2 से मुलाकात, 3 से फॉलोअप, एक सेल्स क्लोज, एक सेल्स क्लोज। उनका माइक खुला हुआ है भाई। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। तो ये काम आपको करना ही पड़ेगा, हमें करना ही है। अगर आपको पता है कि 10 लोगों को प्लान दिखाते तो एक ज्वाइनिंग आएगी ही आएगी। तो फिर क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि अपने को तो मात्र 6 लोग चाहिए, यानी 6 ज्वाइनिंग चाहिए। तो अगर 60 को प्लान दिखाएंगे तो 6 आ ही जाएगी। लेकिन पिछले भी सेशन में बोला था हमने कि बैकअप आपको तैयार रखना है, आपको ब्रिज और मजबूत करना है। कम से कम 70 से 80 प्लान होने चाहिए, तो 6 ज्वाइनिंग तो पक्का आएगी। अब कैलकुलेट करके देखो आप, मान लीजिए आपने 60 प्लान किए, आपने 60 प्लान किए। अभी आप, पिछले सेशन में भी मैंने बोला था, आप हार्डवर्क पे फोकस करो, रिजल्ट पे फोकस मत करो। अगर रिजल्ट पे फोकस करोगे तो हिम्मत हार जाओगे। 2 4 5 लोगों ने मना कर दिया तो आप थक जाओगे। लेकिन अगर आपने मेहनत पे फोकस कर लिया, रिजल्ट पे फोकस ना करके मेहनत पे फोकस कर लिया, कि सेशन में बोला गया था 70 से 80 लोगों को प्लान करना है, तो रिजल्ट आएगा।
लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, अगर 80 लोगों को भी प्लान करते हो और 6 ज्वाइनिंग भी आती है तो आपकी इनकम 34,900 रुपया बनती है। तो एक ज्वाइनिंग पर, एक प्लान पर कितनी इनकम आई? फटाफट बताइए, सभी चैट बॉक्स में फटाफट बताइए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर 6 ज्वाइनिंग क्लोज होती है, 6 ज्वाइनिंग आती है 4 लेवल से, तो हमें $349 आते हैं। एक्स्ट्रा को मैं साइड पे रखता हूं अभी, यानी 34,900 रुपए आता है। आप राउंड फिगर 34,000 मान लो। तो आपने 80 प्लान करे तो एक प्लान में आपको कितना पैसा आया? फटाफट बताओ, फटाफट। क्या बात है, 436 रुपए। एक प्लान दिखाने से हमें कितना आया जी राजभर जी? जी सर, जी सर। एक प्लान दिखाने से हमें कितना आया? सर कहां चले गए? 436 रुपया 25 पैसा। 25 पैसे को भी राउंड भी कर रखो भी। 436 रुपए एक प्लान दिखाने से आ रहा है, बताओ। तो दमदार प्लान होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जी जी। अभी यहां पर हमने क्लोजिंग की बात नहीं करी। हमने क्या कहा? आप मेहनत करने के लिए तैयार रहो, रिजल्ट पे फोकस ना करो, अपनी मेहनत पे फोकस करो। मेहनत पे फोकस करोगे तो रिवॉर्ड ये मिलने वाला है। 80 लोगों को प्लान दिखाया तो एक प्लान दिखाने का आपको 435 रुपए आ रहे हैं। किसने रोका आपको, बताओ? मैं कहता हूं 80 लोगों की ना सुन लो यार, तब भी 436 रुपए पक्के हैं आपके पर प्लान। तो हिंदुस्तान में लोगों की कमी है क्या? ना करने वालों की कमी है क्या? नो जी, सर। एक ना सुनने पे, एक रिजेक्शन पे भी हमें कितना मिल रहा है? एवरेज 436 रुपए। आज के टारगेट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। किसी ने रोका फिर 1,000 रुपए कमाने से, दिन का 2,000 कमाने से, 5,000 कमाने से, राइट? और ये देखिए नेक्स्ट यही बोल रहा है कि अगर उगता सूरज और दौड़ते हुए घोड़े के चित्र लगाने से प्रगति नहीं होती, बल्कि सूर्योदय से पहले उठकर घोड़े के समान दौड़ना पड़ेगा। ये तभी होगा, ये देखिए, जबरदस्त। ये तभी होगा। 10 को तो दिखाना ही पड़ेगा। अगर एक ज्वाइनिंग चाहिए तो 10 लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। अगर आपको 10 ज्वाइनिंग चाहिए तो 100 लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, 120 लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। तो एवरेज निकाल के देखिए, टारगेट पे फोकस करिए कि मेरे को करना है तो करना है, राइट? और जब भी हमारा फोकस होता है ना, तो ये फोकस खुद बोल रहा है, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। यानी फोकस का मतलब 99% चीजों को छोड़कर एक चीज पर जब हम ध्यान लगाते हैं तो उसको फोकस कहते हैं। अब जो हमारा टोटल फोकस कहां होना चाहिए, कहां होना प्लान चाहिए? प्लान 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 एंड प्लान। यस, बोनेंजा ऑफर को अचीव करना। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते एक ही लक्ष्य, चलो जून कारपोस्ट बोनेंजा ऑफर को अचीव करना है। 6 लोगों को 4 लेवल पे लाना है, अपनी टीम में मैक्सिमम लोगों को अचीवमेंट करवानी है ना। नेक्स्ट, तुम अपने आप को डेली 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 अपने आप को रिपोर्ट करनी है। अपने आप को करो, अपनी अपलाइन को करो। क्या आज कितनी कॉल्स मीटिंग हुई, कहां मिस्टेक हुई, कल के लिए सुधार। इसीलिए लिखा है रिव्यू, रिफ्लेक्ट, इंप्रूव, ग्रो। अपने आप से, क्योंकि आप जॉब करते हो तो लास्ट मोमेंट पे जब आप घर आने लगते हो तो बॉस को बोलते हो नहीं बोलते? रिपोर्ट करते हो या नहीं करते? डेली रिपोर्ट करते हो या नहीं करते? जी मदन जी, करते हैं सर। अपनी दुकानदारी भी करते हो तो डेली का हिसाब किताब लिखते हो या नहीं लिखते? जी।
कि कितना माल बिका, कितना नगद बिका, कितना उधार बिका, क्या क्या माल कम हुआ, क्या लाना है, क्या मंगवाना है, क्या ऑर्डर करना है, ये सब करते हो या नहीं करते? है ना? उसी तरीके से आपको डेली मैक्सिमम कॉल्स, मैक्सिमम जूम मीटिंग, फिजिकल मीटिंग, होम मीटिंग, ये सारी चीजें आपको करनी है। फिर उसको एनालाइज करना है कि कहाँ मिस्टेक हुई, और उस मिस्टेक को अगले दिन दोहराना नहीं है बल्कि सुधार करना है। और ये आदत अगर डाल लोगे ना तो लीडर बन जाओगे, विजेता बन जाओगे। क्या? हमारा काम रोज का है, नो छुट्टी। बहुत सारे साथी पार्ट टाइम नहीं कर रहे होते, वो स्पेयर टाइम कर रहे होते हैं, जबकि ये बिजनेस पार्ट टाइम करने का, पार्ट टाइम मतलब रोज करने का है, भले 2 घंटे करो। लेकिन बहुत सारे साथी स्पेयर टाइम करते हैं, इंक्लूड मी। मन किया काम कर लिया, नहीं मन किया छुट्टी कर ली। तो जब छुट्टी करते हो तो पिछला किया हुआ भी आपका जीरो हो जाता है। इसलिए ये आदत डालनी है। क्या? रोज काम करना ही करना है। अपने माइंडसेट को एक ही चीज देनी, जैसे जॉब माइंडसेट होता है ना, सैटरडे को बड़ी आराम की नींद आती है, टेंशन फ्री रहते हैं हम। क्यों? क्योंकि अगली दिन वहां नहीं जाना जहां हम जाना नहीं चाहते। खुशी होती है कि नहीं होती? यस सर। क्यों खुशी होती है? क्योंकि कल संडे है, आराम से सोएंगे, आराम से मस्ती से उठेंगे, फिर घूमेंगे फिरेंगे, कल का तो खाना भी बाहर ही होगा। ये माइंडसेट रहता है या नहीं रहता? उसी तरीके से यहां माइंडसेट बनाना है अगले 5 से 10 सालों के लिए कि मेरी कोई छुट्टी नहीं है, उसके बाद तो छुट्टियां ही छुट्टियां। उसके बाद तो लोग बोलते हैं ना, सर मेरे को काम ना करना पड़े। सर यहां काम करना पड़ता है। तो उनको बोलो कि सर इसीलिए इस बिजनेस को मैं कर रहा हूं कि तुम्हें जिंदगी भर काम ना करना पड़े। अगर 10 साल काम कर लिया, अगले 50 साल बैठ के खा सकते हो। इसलिए ये काम करना है। जॉब करोगे तो अगले 50 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। दुकानदारी करोगे अगले 100 साल तक दुकान पर बैठना पड़ेगा, चिपकना पड़ेगा। लेकिन इसीलिए मैं इस प्रोजेक्ट को कर रहा हूं, इसीलिए इस बिजनेस को कर रहा हूं। क्यों? कि मेरे को काम ना करना पड़े। आज की मेहनत कल की मुस्कान। आज 10 साल में दिल खोलकर मेहनत कर लूं तो अगले 40 साल, 50 साल, 60 साल मेरे को मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसी ही मेहनती लोगों की मेरी टीम भी बनी होगी। नेक्स्ट, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। ये सारी चीजें बार बार प्रैक्टिस करनी है। और लीडर बनना है तो खुद पहले एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। जैसे हमारी लता मैम बनी, जैसे हमारे पायल जी बने, जैसे मंजुला जी बने, जैसे दीपशिखा जी बने, जैसे ज्योति जी बने, जैसे आज हमारे यंग यूथ के लिए आइकन और रोल मॉडल हमारे पवन कुमार राठौर जी बने। आज लोग उनका उदाहरण दे देकर बिजनेस खड़ा करते हैं। हमारे आनंद सिंह नेगी जी उदाहरण बने। देखिए, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। अगर हमारे लक्ष्य बड़े होते हैं ना, हमारे टारगेट बड़े होते हैं ना, तो यमराज भी हमारे पास आ जाए, वो भी कहता है भैया इसका टारगेट बड़ा है, इसका टारगेट तो, ये जिद्दी आदमी है, जब तक इसका टारगेट पूरा नहीं होता तो मैं भी नहीं आ सकता इसके पास। तो देखना, आप बड़े बड़े नेटवर्करों को देखना, बड़े बड़े धुरंधरों को देखना, उनकी उम्र लंबी होती है। क्यों? क्योंकि उनके लक्ष्य बड़े होते हैं, और जिनके लक्ष्य बड़ा होता है उनके साथ ऊपर वाला खड़ा होता है। और जिसके साथ ऊपर वाला खड़ा हो जाए तो फिर तो यमराज भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता, करना भी चाहे तो, है ना। लास्ट, एक्शन। आपको प्रयास का पुरस्कार मिलता है या परिणाम का पुरस्कार मिलता है? हेलो राजभर जी। हाँ सर, ये प्रश्न जबरदस्त। दोबारा प्रश्न कर रहा हूं मैं, आपको प्रयास का पुरस्कार मिलता है या परिणाम का पुरस्कार मिलता है? प्रयास का। सर पुरस्कार तो प्रयास का ही मिलता, परिणाम तो बाद में। प्रयास का कोई पुरस्कार नहीं होता सर। ओलंपिक्स में मान लीजिए 10 धावक दौड़ रहे हैं, और उसमें से जो विजेता बनेगा पुरस्कार तो उसी को मिलेगा ना।
और विजेता कोई एक बनेगा। सही है गलत? लेकिन 9 लोगों ने भी तो मेहनत करी, उनको उतना बड़ा पुरस्कार नहीं मिलता जितना बड़ा पुरस्कार रिजल्ट लाने वाले को मिलता है। आज आपने क्या किया, क्या नहीं किया, कितने प्लान करे, कितने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करे, कितने फॉलोअप करे, करे नहीं करे, किसी को क्या पता है? क्या किसी ने कोई कैमरा लगा रखा है क्या? जी राजभर जी। जी सर, जी सर, जी सर। क्या आपकी अपलाइन ने, रविंद्र रॉय जी ने क्या कैमरा लगा रखा है क्या? आज हमारे राजभर जी ने ये किया वो किया नहीं। लेकिन अगर हमारे राजभर जाने जाएंगे तो किसकी वजह से जाने जाएंगे? परिणाम की वजह से। आज अगर लता खनायक पूरी टीम ईगल में जानी गई तो किसकी वजह से? पायल जी जानी गई तो किसकी वजह से? मंजुला जी जानी गई तो किसकी वजह से? लेकिन सर प्रयास ही तो परिणाम में बदला। हाँ, प्रयास ना करे तब फिर तो परिणाम नहीं आएगा ना। पर लास्ट में तो आपको पुरस्कार जो मिलेगा वो परिणाम का ही मिलेगा। ओके सर। अपने को क्या पाना है? पुरस्कार। अपने को क्या पाना है? इनाम। अपने को क्या बनना है? विजेता। अपने को क्या जीतना है? टारगेट। तो आपको टारगेट जीतने पर ही पुरस्कार मिलेगा, प्रयास करने पर पुरस्कार नहीं मिलेगा। पांडे सर ये नहीं पूछेंगे कि अरविंद जी आपने कितनी मेहनत करी। पांडे सर ये पूछेंगे अरविंद जी आपके 6 लोग कंप्लीट हुए या नहीं हुए? सही है या गलत है? सही है सर। स्कूल में बच्चा एग्जाम देता है तो ये नहीं देखा जाता उसने कितनी मेहनत करी, लास्ट में सिर्फ एक ही चीज देखी जाती है, उसके मार्क्स कितने आए। उसी मार्क्स पे तो उसको पुरस्कार मिलता है। तो दुनिया रिजल्ट को सम्मान देती है, आपकी मेहनत को सम्मान नहीं देती, जब तक कि वो मेहनत आपकी रिजल्ट में कन्वर्ट ना हो जाए। शुरुआत में अपने को प्रयास ही करना है, बिल्कुल सही कहा आपने, आपको मेहनत ही करनी है, पर लास्ट में जो पुरस्कार मिलेगा वो परिणाम पर ही मिलेगा। यस और नो? यस सर, यस। मैन ऑफ द मैच किसको मिलता है? वर्ल्ड कप किसको मिलता है? आईपीएल कप किसको मिलेगा? जिसने परिणाम हासिल किया होगा। यस, तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी उसी को लोग जानेंगे, उसी को लोग मानेंगे, उसी की मानेंगे, उसी को अचीवर मानेंगे, उसी को लीडर मानेंगे, उसी को विजेता मानेंगे, उसी को सक्सेसफुल मानेंगे जिसने परिणाम हासिल किए होंगे। यस और नो? यस। कैसे होगा? अपने काम के प्रति समर्पित हो जाओ। राइट सर। पूरा समर्पण झोंक दो, हमारा जो काम है उसको करना है, 101% पूरा समर्पण भाव झोंक दो। और करना क्या है? रिपीट कर रहा हूं, प्लान, डेली एक्शन, कंसिस्टेंसी, फॉलो और टारगेट अचीव। ये हमारी मेहनत है, लेकिन पुरस्कार हमें इसका मिलेगा। पुरस्कार हमें किसका मिलेगा? टारगेट अचीव का। ये हमारी प्रोसेसिंग है, ये हमारी प्रोसेसिंग है, ये हमारी मेहनत है, लेकिन उस मेहनत को अपने को रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। शुरुआत में रिजल्ट पे फोकस ना करके मेहनत पे फोकस करना है, लेकिन जब हमारी मेहनत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत होती है, वही मेहनत बाद में हमारे टारगेट में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी अचीवमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, और दुनिया आपको आपकी अचीवमेंट पे मानती है। राइट? क्या है लिखा? क्या है लास्ट में? अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, खींच ले तीर कमान और लक्ष्य पे वार कर। अभी भी वक्त है ना अपने पास, लगभग 18 दिनों का है ना अपने पास, अभी 17-18 दिन। यस और नो राजभर जी? यस सर। हाँ, अभी भी अपने पास वक्त है, तो अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, खींच ले कमान और लक्ष्य पे वार कर। तो कितने साथी वार करना चाहते हैं अपने लक्ष्य पर? कितने साथी? अभी भी तो रेज कर दो यार, है ना? ये क्या हो गया? एक मिनट, हाँ अब स्क्रीन को कर देते। अब आप लोग आएंगे, सब लोग आएंगे। कितने साथियों का रेज है? 43 हुआ सर अभी। चलिए आप स्टोरी सुनाता हूँ,
स्टोरी सुनाता हूँ परिणाम पर। आपने अभी बोला ना, क्योंकि दुनिया परिणाम को ही पूछती है, सम्मानित करती है। उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ एक स्टोरी के माध्यम से, 2 से 3 मिनट की है। एक बार क्या हुआ कि गुरुजी मतलब पंडित जी सत्संग करते थे। तो वो जब भी सत्संग करते थे तो आधी से ज्यादा संगत पंडाल में झपकी लेती थी। लेती थी ना, लेती है या नहीं लेती? आप किसी अभी रेज डाउन कर दीजिए, अभी सबके रेज डाउन कर दीजिए। अच्छा राजभर जी, आप मेरा साथ दीजिएगा 2 मिनट। जब भी आप सत्संग में जाते हो, कोई कथा भागवत होती है, तो मैक्सिमम लोगों की क्या होती है? झपकियां, उनको नींद आने लग जाती है ना? ठीक है। तो गुरु महाराज जी संगत करते थे, पंडित जी सत्संग करते थे, तो मैक्सिमम जो संगत होती थी वो झपकियां लेती थी, सो जाती थी, नींद आ जाती थी उनको। लेकिन एक ड्राइवर, उसी में एक ड्राइवर था, वो जब भी बस चलाता था, रोडवेज का ड्राइवर, खासकर पंजाब रोडवेज का, वो जब भी बस चलाता तो जितनी भी सवारियां थी वो सब राम नाम का जपती, राम नाम का नाम जपती। राधे कृष्णा हरे कृष्णा राधे राधे, हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे भोलेनाथ। तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि दोनों के दोनों स्वर्गवासी हो गए। और जब ऊपर चले गए तो एक तरफ पंडित जी खड़े थे, दूसरी तरफ बस ड्राइवर खड़ा था। तो यमराज जी ने बोला कि जाओ अंदर जाओ। बोला अंदर जाएंगे, क्या मिलेगा अंदर जाकर? तो यमराज जी ने बोला जी जाओ, आपको वो चित्त चोर क्या बोलते उनको, मेरे को याद नहीं आ रहा है यार ना, जो हमारी सारी चीजें लिखते हैं। चैट बॉक्स में बताइए कोई, मेरे को नाम भूल रहा है। चित्रगुप्त, हाँ चित्रगुप्त है। चित्त चोर बोल दिया मैंने, चित्रगुप्त, बिल्कुल सही कह रहे हो जी सचिन जी, बिल्कुल। तो अंदर गए तो चित्रगुप्त ने क्या किया, पंडित जी को एक शॉल दे दी, एक घड़ी दे दी और एक शॉल दे दी। बोलिए आप जाइए। तो पंडित जी खड़े रहे कि भाई मेरे को एक शॉल और घड़ी दी, बस देखते हैं ड्राइवर जी को क्या मिलता है। तो ड्राइवर जी को उन्होंने पूरा का पूरा कुबेर का खजाना दे दिया। उनको बढ़िया सी अंगूठी दे दी, बढ़िया सी चाबी दे दी तिजोरी की, और उनको बोला वो राजमहल आपका इंतजार कर रहा है, सारी बल्कि सुख सुविधाएं की सारी चीजें दे दी। अब पंडित जी से रहा नहीं गया। पंडित जी ने बोला भैया ये क्या, मैंने पूरी जिंदगी कथा भागवत करी और लास्ट मोमेंट पे मेरे को ये मिल रहा है, और इस बंदे ने सिर्फ ड्राइविंग करी और इसको तो पूरा खजाना मिल रहा है। तो चित्रगुप्त जी बोले बेटा, जब तू सत्संग करता था, कथा भागवत करता था, तेरी सारी संगत तो सो जाती थी। तेरा काम क्या है? राम नाम जपवाना। तेरी सारी संगत तो सो जाती थी, राम नाम तो कोई जपता ही नहीं था। लेकिन ये बंदा जो ड्राइविंग करता था, ड्राइवर था, ये जब भी गाड़ी चलाता था तो हर व्यक्ति सोता तो बिल्कुल भी नहीं था। हे भोलेनाथ, हे कृष्णा, हे भगवान, हे भगवान, ये करता था। तो तेरा काम तो इसने किया। हम तो रिजल्ट ओरिएंटेड है, हम तो वही पुरस्कार देंगे जिसने रिजल्ट दिया। तेरे से ज्यादा नाम तो इसने जपवाए, है ना? तो भैया इसका पुरस्कार यही है। तो कहने का मेरा अभिप्राय क्या है, दुनिया आपके पुरस्कार को ही सम्मानित करती है दोस्त, आपके रिजल्ट को ही सम्मानित करती है, इनाम आपको उसी चीज का मिलता है। यस, तो कितने साथी है जो विजेता बनना चाहते हैं? कहते सर हम अपनी मेहनत को रिजल्ट में कन्वर्ट करके दिखाएंगे, हम टारगेट अचीव करके दिखाएंगे, हम जिम कॉर्बेट की धरती पे धमाल मचा के दिखाएंगे। बिना टारगेट अचीव किए ना जाएंगे ना आपकी टीम, अपनी टीम को लेकर जाएंगे। हम तो टारगेट अचीव करेंगे ही करेंगे, अपनी टीम को भी अचीवमेंट करवाएंगे ही करवाएंगे। कितने ऐसे साथी, एक बार रेजेंट कर दो। तो आपके रेजेंट के माध्यम से नेक्स्ट हम यहीं पर अपने सेशन को वाइंड अप करते हैं। चलते हैं लास्ट में फिर दोबारा अपने राजभर जी के पास, जो आपको भर भर के कुछ देने वाले हैं। जी थैंक यू सो मच राजभर जी। थैंक यू सर। दोस्तों आपके टारगेट अचीवमेंट में आज का जो सेशन है
तो लगता है कि बहुत काम आएगा। और इसके लिए जो भी सर जितना भी कुछ बताए हैं सब उसको आत्मसात करेंगे और आज से फिर से हम लोग एक नई ऊर्जा के साथ लगेंगे। इसके साथ ही हम सर को एक बार धन्यवाद करते हैं। और आप सर के सम्मान में इमोजीज भेज सकते हैं सर को, आप हैंडल्स के माध्यम से आप धन्यवाद दे सकते हैं और आप जैसा चाहें चैट बॉक्स में भी कुछ लिख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद